अंगूठी पहनने का इस्लामी तरीक़ाकार आज हम बताने जा रहे हैं। इस्लाम में औरतों और मर्दों के लिए अंगूठी पहनने के कौन से ख़ास आदाब होते हैं, अंगूठी पहनने से पहले क्या किया जाता है, अंगूठी अगर आप सुन्नती तरीक़े के मुताबिक पहन लेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अंगूठी सुन्नती तरीक़े के मुताबिक पहनने का तरीक़ा क्या है। आज हम अपने इस चैनल पर आपको बड़े ही ख़ास एक वीडियो का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आज आपको अंगूठी पहनने का तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं। अंगूठियाँ में से देखिए हर कोई पहनते हैं, लेकिन इसका सुन्नती तरीका क्या है कि जब तक उंगली में आपकी अंगूठी रहे और तो आपको फैज़ मिलता रहे। ठीक है, अब वो फैज़ उस वक्त मिलेगा जब आप सुन्नती तरीके के मुताबिक पहनेंगे, जब आपको अंगूठी पहनने के आदाब पता होंगे। इससे पहले कि हम आपको इन आदाब के बारे में बात करने चलें और आपको इन आदाब से आगाह करें, मैं कहूँगी आपको कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ये नॉलेज होता है। और बाज़ औक़ात इस तरह की वीडियो हो सकता है किसी ऐसे शख्स तक पहुँच जाए जो इस वीडियो का मतलाशी हो, और हमारे छोटे से फ़ेल और एक छोटे से क्लिक की वजह से हमारा नाम उन लोगों में शामिल हो जाए जो लोगों की मदद कर रहे हैं, और अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, ऊपर वाला तुम पर रहम करेगा। तो आज हम आपके लिए अंगूठी पहनने का सुन्नती तरीका लेकर आए हैं। क्या तरीका है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देखें, जो हम में से 98% लोग हैं जिन्हें अंगूठियाँ पहनने का तरीका आता ही नहीं है। हम लोगों को ये रिंग पसंद आई है, ये पसंद आई है, ये पसंद आई है, हमने ले लेनी है। हमें इस चीज़ से गर्ज़ ही नहीं है कि ये रिंग या ये स्टोन या ये गोल्ड या सिल्वर या जो भी मेटल है या पत्थर है या धात है वो हमें क्या सूट। अच्छा जी, इस्लामी तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है कि देखिए 5 उंगलियां होती हैं हमारी। अंगूठा है, फिर शहादत की उंगली है, शहादत की उंगली के बाद हमारी तीसरी उंगली ये आ जाएगी, दरमियानी उंगली इसको हम बोलेंगे, और ये जो चौथी उंगली है जिसे हम आम ज़बान में रिंग फिंगर भी कहते हैं, इस्लामी ज़बान में इसका नाम अंगिश्ते बनसर है, अंगिश्ते बनसर है। और फिर आपकी ये जो सबसे छोटी उंगली होती है इसको हम कहेंगे, वैसे आम ज़बान में हम इसको छोटी उंगली बोलते हैं, लेकिन इसका असल नाम है खंसर। खंसर ये है, ये अंगिश्ते बनसर है, ये दरमियानी उंगली, ये शहादत की उंगली और ये अंगूठा है। 5 उंगलियों के नाम हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 5 उंगलियों में से कौन सी उंगली में अंगूठी पहनना औरतों और मर्दों के लिए फ़ायदा मंद है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये भी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि जो सुन्नती तरीका है वो आपको बता दिया जाए। सुन्नती तरीका ये है कि मर्दों का अंगूठी पहनना इस्लामी रवायात में बहुत से शवाहिद से मिलते हैं कि मर्द अंगूठी पहनते हैं। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात भी अंगूठी पहना करते थे, और इसके अलावा हमारे पास और भी शवाहिद हैं जिससे पता लगता है कि वो अंगूठी पहना करते थे। सहाबिया, बहुत सी सहाबियात अंगूठी पहना करती थी, सहाबा कराम अंगूठी पहना करते थे। तो मुख्तलिफ़ तरह की रवायात मिलती हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि जो मर्द है और जो इस्लामी रवायात है और सुन्नत है वो ये है कि चांदी की अंगूठी पहनी जाए। सोना हराम है मर्दों पर, मर्दों ने सोना नहीं पहनना, चाहे वो अंगूठी की शक्ल में है या चाहे किसी भी शक्ल में है। मर्द सोना नहीं पहन सकते। औरतों के लिए हाँ ये इजाज़त दी गई है, खुली इजाज़त है कि वो सोना, चांदी या कोई भी धात अपने जेवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द सिर्फ़ और सिर्फ चांदी की धात जेवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जेवर में भी उनको सिर्फ अंगूठी पहनने की इजाज़त है। ये मर्दों के ज़बाइश में चीज़ आ जाती है कि वो चेन्स पहने, या उनके जो बटन हैं चेन्स वाले हैं या स्टड चेन्स वाले इस तरीके के चांदी के बना लें। चांदी पहनना ठीक है, मकसूद है, चांदी पहनना फलाह है, लेकिन चांदी को अगर आप सुन्नती तरीके के मुताबिक पहने, यानी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी को अंगूठी की शक्ल में पहना करते थे, तो अगर आप चांदी को अंगूठी की शक्ल में पहनेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। अच्छा, सरवरे कायनात कौन सी उंगली में अंगूठी पहना करते थे? इस उंगली में, छोटी उंगली में। ठीक है, खंसर,
छोटी उंगली में अंगूठी पहना करते थे और चांदी की अंगूठी होती थी, बड़ा ही खूबसूरत अंगूठी हुआ करती थी और वो बड़ी प्यारी प्यारी अंगूठियाँ उन्हें पसंद होती थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो मर्दों के लिए दरमियानी उंगली और शहादत की उंगली में अंगूठी पहनना मना है। ठीक है, अंगूठी पहनने के मैं आपको हर उंगली के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगी आगे चलकर, अभी बता देते हैं बल्कि, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। तो ये अंगूठी पहनने के, ये देखिए हमारे दोनों हाथों की उंगलियां 10 हैं। दोनों हाथों की 10 उंगलियों का आपने तरीका एक ही है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि 10 की 10 उंगलियों में अंगूठी कभी भी नहीं पहननी, या 5 की 5 उंगलियों में अंगूठी कभी भी नहीं पहननी, क्योंकि ये तरीका यहूदियों से मुशाबियत रखता है। हम पाँचों की पाँचों उंगलियों में अंगूठी पहन ले, 10 की 10 उंगलियों में अंगूठी पहन ले। यहूदी इस तरह से अंगूठी पहना करते थे, और वो यहूदी इस तरह से अंगूठी पहना करते थे जो तकब्बुर का शिकार होते थे, जो अपने आप को बरतर समझ महसूस करवाते थे दूसरे लोगों के में। तो ये जो है 10 की 10 उंगलियों में अंगूठी पहनना या 5 की 5 उंगलियों में अंगूठी पहनना, ये तकब्बुर की तरफ लेके जाता है इंसान को, और ये यहूदियों से मुशाबियत रखता है। अल्लाह हदीस में है कि यहूदी से मुशाबियत जिस भी चीज़ में होगी मुसलमानों को मना किया गया वो चीज़ अख्तियार करने से। इसके अलावा अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। ये देखिए अब हमारे पास है, ये पहली उंगली है। ठीक है, पहली उंगली अंगूठे को निकाल के हम ले रहे हैं। ये पहली उंगली है। पहली उंगली का ये होता है कि इसमें जो भी शख्स अंगूठी पहनेगा वो तकब्बुर का शिकार होगा, उसमें बरतरी का एहसास होगा। तकब्बुर और बरतरी सिर्फ रब ताला की ज़ात को सूट करती है, वो वहदानियत से मुनकर होगा, और जो वहदानियत से मुनकर हो जाता है वो अपनी ज़ात से प्यार और इश्क करने लग रहा होता है, और जो अपनी ज़ात से प्यार और इश्क करने लग रहा होता है इस हद तक वो इश्क उसको ले जाता है कि वो अल्लाह पाक की नापसंदीदा चीज़ों में ख़ुद को ढाल लेता है, और आखिर में ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत नहीं जहन्नुम होता है। अच्छा जी, दूसरी उंगली क्या है? इस उंगली में अगर ये दरमियानी बड़ी उंगली में अगर आप अंगूठी पहनोगे तो ये माली तंगी की तरफ इशारा देती है। हम में से हर कोई स्टोन बनवा लेते हैं, पत्थर बनवा लेते हैं, लेकिन उसको जिस मर्जी उंगली में डाल लेते हैं और बड़े शोखे बन के फिर रहे होते हैं कि जी हमने तो स्टोन पहना हुआ है या ये है वो है। बेशक स्टोन हमें वो सूट भी करता हो, लेकिन अगर आपने उसको गलत उंगली में पहना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो स्टोन आपको फ़ायदा नहीं देगा। आपने दरमियानी उंगली में कोई भी पत्थर नहीं पहनना, कोई भी अंगूठी नहीं पहननी, क्योंकि ये माली तंगी की तरफ लेकर जा रही होती है। अहादीस में और सुन्नती तरीक़ों में दरमियानी उंगली में अंगूठी पहनने से मना किया गया है। हाँ, आर्जी तौर पे ख़वातीन को इजाज़त है कि वो जिस मर्ज़ी उंगली में अंगूठी पहने। ख़वातीन को भी आर्जी तौर पे इजाज़त है, मुस्तकिल तौर पे अगर अंगूठी पहननी है तो इस रिंग फिंगर में पहने, जिसे हार्ट फिंगर भी बोलते हैं, या फिर इस छोटी उंगली में पहने। अच्छा जी, और जो मर्दों को इजाज़त है वो सिर्फ छोटी उंगली में पहनने की इजाज़त है। अच्छा, अब हम तीसरी उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, हार्ट फिंगर बोलते हैं, ये वाली जिसमें अमूमन इंगेजमेंट की और वेडिंग रिंग्स भी पहनी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो रिंग है, ये जो फिंगर है, इसकी बड़ी फ़ायदा है, इसमें अंगूठी पहनने की बड़ी फलाह है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इस उंगली में अंगूठी पहनने से खुशियाँ आ रही होती हैं, इस उंगली में अंगूठी पहनने से गुर्बत जा रही होती है, इस उंगली में अंगूठी पहनने से किस्मत का सितारा बुलंद हो रहा होता है, रूहानियत जाग रही होती है। बहुत ही फ़ायदे हैं। इज़्ज़त और तकरीम की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बुलंदी की तरफ जा रही होती हैं इस उंगली में अंगूठी पहनने से, जो हार्ट फिंगर भी बोलते हैं, रिंग फिंगर भी बोलते हैं। चौथी ये वाली आपकी उंगलियां, इन 4 उंगलियों के मैंने आपको बताया है। अंगूठे इसमें भी तकब्बुर की निशानी है। अगर आप रिंग पहनेंगे, अंगूठे में भी रिंग नहीं पहनना, हदीस से कहीं भी साबित नहीं है मेरी नॉलेज के मुताबिक। बाकी अल्लाह पाक रहम करे, करम करे, जितना नॉलेज होता है वो आपके साथ शेयर कर रही होती हैं। कहीं असातिज़ा कराम से, उलमा कराम से कोई अच्छी बात मिल रही होती है, आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, ताकि जो अच्छी बात मुझे मेरे इल्म में है वो आपके इल्म में भी चली जाए। अच्छा जी, फिर ये जो सबसे छोटे वाली उंगली है ना, वो रूहानियत की तरफ लेके जा रही होती है, आपको बहुत ही ज़्यादा रूहानियत की तरफ लेके जा रही होती है। ख़ास रूहानियत का इशारा है छोटी उंगली में अंगूठी पहनने का।
اور آپ کا تحفظ اللہ پاک کے خاص تحفظ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، روحانیت کی طرف اشارات مل رہے ہوتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنورنے لگتے ہیں، اللہ پاک سے راضی آپ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ کس وجہ سے، کیونکہ یہ سنتی طریقہ ہے۔ چھوٹی انگلی میں انگوٹھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات پہنا کرتے تھے۔ اچھا، کوشش کریں کہ جب بھی انگوٹھی کا استعمال آپ کرنے لگے، جب بھی انگوٹھی پہنو تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی پہنو، الٹے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہننی۔ یہ حدیث سے بھی ہمیں نہیں ملتا اور اسلامی روایات میں بھی کہیں اس کے شواہد نہیں ملتے کہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی پہنے۔ ہمارے ہاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں اڑائی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ خاص طور پہ خواتین نے کوشش کریں کہ سیدھے ہاتھ کی صرف انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا نالج اچھا لگا ہوگا اور انگوٹھی پہننے کا سنتی طریقہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا، اور عورتوں اور مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کے کیا خاص آداب ہوتے ہیں یہ بھی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، سارے آپ کے ساتھ آج ڈسکس کیے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔